अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप यूट्यूबर हैं, अगर आप ब्लॉगर हैं, अगर आप कोई ऐसा वर्क करते हैं जहां पे आपको कुछ थंबनेल बनाना पड़ता है और उसकी कुछ सिस्टम करके ना उसमें उर्दू लिखना पड़ता है, तो आपको बहुत मुश्किल होती है कि उर्दू कैसे लिखा जाए। वैसे शुरू में मुझे भी काफ़ी मुश्किल होती थी। आप देख सकते हैं मेरे पिछली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनमें जो भी उर्दू लिखी हुई है वो ज़रा ढंग की नहीं है, उसके जो फ़ॉन्ट हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो अगर आप एक प्योर फ़ॉन्ट में, जैसा कि अभी आपने आज का थंबनेल देखा है, इस तरीके की अगर आप देखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं उर्दू खुद अपने हाथ से और अपने पेक्सल लैब सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन में, तो दोस्तों वो कैसे करेंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि पेक्सल लैब को कैसे डाउनलोड किया जाता है, उसमें कैसे उर्दू फ़ॉन्ट इंस्टॉल किया जाता है और कैसे उसको अप्लाई किया जाता है, कैसे एक बेहतरीन थंबनेल बनाया जाता है अपनी वीडियो के लिए। सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगा, मेरे साथ रहिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से हर बार छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक फ़ौरन पहुंचे। उसके बाद दोस्तों एक और बात भी आप दोस्तों को बताता चलूँ कि वीडियो को लाइक कर दिया करें। छोटा सा लाइक हमारे लिए इतना बड़ा मोटिवेशन होता है। आप दोस्त लाइक कर दिया करें वीडियो को और आप दोस्तों के लिए मैं इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह पेक्सल लैब पे और इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड करूँगा कि पेक्सल लैब में कैसे उर्दू फ़ॉन्ट इंस्टॉल किया जाता है। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल में आ जाना है और यहाँ पे लिखना है जमील नूरी नस्तालिक फॉर पेक्सल लैब फ़ॉन्ट। ठीक है, ये लिखने के बाद दोस्तों आपको पहली ही वेबसाइट जो मिलती है ना, इसको आपने ओके करना है, जो पहली ही वेबसाइट आपको मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और मज़े की बात है, इस फ़ॉन्ट को आप काइन मास्टर में यूज़ कर सकते हैं, आप पेक्सल लैब में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन में आप जाके यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें, आपको बहुत ही प्यारे खूबसूरत फ़ॉन्ट मिलते हैं, जो भी आपको डाउनलोड करने हो आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो भी स्टाइल आपको चाहिए आप वो यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ये स्टाइल चाहिए तो दोस्तों देखें, ये कुछ इस तरीके से स्टाइल है, ये कुछ इस तरीके से है और मुझे ये स्टाइल चाहिए। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं दोबारा भी कर देता हूँ। दोस्तों डाउनलोड पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये डैशबोर्ड खुलेगा और आपने थोड़ा सा वेट करना है और दोबारा आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा और आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखें ये फ़ॉन्ट आ गया है, इसको आप यहाँ पे लिख के भी देख सकते हैं कि कौन सा है और किस स्टाइल में है। आप इस डाउनलोड फ़ॉन्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश करेगा और उसके बाद आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने करना है हेयर पे क्लिक। ठीक है, हेयर पे क्लिक करेंगे, ये देखें क्लिकिंग हेयर पे आपने जैसे क्लिक किया, आपका वो फ़ॉन्ट जो है, वो फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, ये जो फाइल है ये आपकी जिप फाइल में डाउनलोड होगी और फिर आपने क्या करना होता है, इसे अनजिप भी करना होता है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है, दोबारा भी ये देखें मैंने डाउनलोड कर ली है। डिटेल पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, ये देखें पहले भी मैंने डाउनलोड करके रखी हुई थी, अब दोबारा भी मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखें 7.34 MB की है और यहाँ से 7.9 MB की है और फाइल है, ये और फाइल है। चलिए ये जिप फाइल है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की आपके सामने आ जाएगी। अब इसको आपने अनजिप करना है। हम आ जाते हैं सीधा प्ले स्टोर में। आपने उसके बाद जैसे ये फाइल डाउनलोड कर लेनी है, उसके बाद प्ले स्टोर में आना है, यहाँ पे लिखना है RAR या अनजिप पर, जो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, RAR पे मैं ज़्यादा करता हूँ क्योंकि RAR ही मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ये देखें इस तरीके से आप लिखेंगे, इसको आप ओपन कर देंगे। इसे ओपन करने के बाद दोस्तों अब आप देखेंगे कि आपकी फ़ाइल कहाँ पे पड़ी है। मैं डाउनलोड पे आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने 2 बार डाउनलोड की हुई है, मेरे 2 फ़ॉन्ट हैं। चलिए दोस्तों, मैं जो पहले यूज़ कर रहा था वो तो ये 7 MB वाला था, चलिए अब 6 MB वाले को देख लेते हैं। यहाँ पे मैं टिक करता हूँ। टिक करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर एक एरो का निशान दिख रहा है जहाँ पे आप अनजिप करेंगे। ठीक है, डिलीट के बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा कि ये फाइल आपने कहाँ पे रखनी है, आपने ब्राउज करना है। ठीक है, ब्राउज करने के बाद आप दोस्तों यहाँ से कोई नाम भी दे सकते हो, किसी फाइल में भी रख सकते हो, लेकिन दोस्तों आपने यहाँ से अप लेवल पे क्लिक करना है और यहाँ से नीचे ओके का बटन आपको नजर आ रहा है। वैसे आप यहाँ से कोई फोल्डर भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फोल्डर ये फ़ॉन्ट का फोल्डर भी है, डाउनलोड का भी है, जहाँ पे भी आप रखना चाहें, लेकिन मैं इसको ओके कर देता हूँ, मैं इधर ही रखना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नीचे फिर ओके के बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। देखिए दोस्तों मैंने ओके के बटन पे क्लिक किया, अब हमारी जो फाइल है वो अनजिप हो चुकी है। आप देखें जमील नूरी नस्तालिक, एक ये आ चुका है और एक ये, मतलब एक ये 2 आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है जी, तो अब यहाँ से दोस्तों हम देखते हैं कि हम इसको ऐड कैसे करेंगे। अब इसको ओके करेंगे। ठीक है, देखेंगे ये इसके अंदर ये देखें कुछ इस तरीके से अनजिप हो चुकी है। आप दोस्तों बैक आते हैं तो इसको भी हम दूसरी को भी देख लेते हैं, दूसरी भी हमारी अनजिप हो चुकी होगी, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखें अनजिप हो चुकी है। अब दोस्तों हमने आ जाना है सीधा अपने पेक्सल लैब में या जिस सॉफ्टवेयर में, जिस एप्लीकेशन में हम इसको ऐड करना चाहते हैं। हम दोस्तों यहाँ पे आएंगे और सबसे पहले तो आपको बताएं कि यहाँ से हम 3 स्लैश पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और इमेज साइज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ताकि हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए अगर बना रहे हैं तो यूट्यूब थंबनेल के लिए क्लिक करेंगे, अगर यूट्यूब बैनर बना
बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है जी। तो हम यूट्यूब थंबनेल के लिए ओके करेंगे। अगर आप ओके वहाँ से करें तो आपकी मर्जी है, नहीं तो आप दोस्तों यहाँ पे 1280x720 भी लिख के ओके कर सकते हैं। ओके करेंगे। आप दोस्तों यहाँ पे इसका कलर वलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि अच्छा लगे। मैं कलर पे आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे देखें दोस्तों कुछ इस तरीके से आपने कलर पे आ जाना है, और यहाँ से दोस्तों मैं कलर पे आता हूँ, इसको वाइट करता हूँ, इसको जो है मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम कुछ फॉन्ट लिखेंगे। फॉन्ट लिखने के लिए ऊपर प्लस का बटन आपको नजर आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आ जाएं तो ये टेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। अब इस टेक्स्ट को एडिट करने के लिए आपने पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है, ये देखें यहाँ पे क्लिक करना है। अच्छा, इसको एडिट कर लेना है। अब यहाँ से इसे हटा देंगे और यहाँ पे हम कुछ उर्दू लिख लेते हैं। ये देखें जी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, हम लिखेंगे खूबसूरत उर्दू, हर किस्म का उर्दू फॉन्ट, ठीक है। यहाँ से हम लिखेंगे, इसे हम ओके कर देते हैं। ओके हो गया। तो अब दोस्तों इसको हम यहाँ से जो है 1 मिनट कुछ इस तरीके से हम थंबनेल भी बना रहे हैं साथ साथ, और साथ साथ आपको सिखा भी रहे हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख देते हैं। अब देखिए ये कैसी लग रही है उर्दू, मतलब अच्छी नहीं लग रही। तो हम यहाँ से सबसे पहले इसका कलर कर लेते हैं जी। चलें जी, इसका कलर मैं ग्रीन करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ग्रीन। आप अपनी पसंद से कर लीजिएगा। और सॉरी, ये तो बैकग्राउंड उसका हो गया, इसको ख़त्म करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे। हम इसका कलर कर देंगे दोस्तों, क्या कहते हैं, ग्रीन करेंगे, ठीक है। मुझे ग्रीन बहुत पसंद है। यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको हम कर देंगे थोड़ा सा बोल्ड, ठीक है। बोल्ड करने के बाद दोस्तों इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब रही बात इसके फ़ॉन्ट की, तो फ़ॉन्ट पे आते हैं, ठीक है। जैसे आप फ़ॉन्ट पे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों देखें आपके सामने कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पे आपके सामने माई फ़ॉन्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का आपके सामने आएगा। यहाँ पे एक फाइल का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। इस फाइल के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने वही चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए 2 बार मैंने जमील नूरी नस्तलीक किया हुआ है। ये जमील नूरी नस्तलीक और है, और ये रेगुलर है। हम रेगुलर ऐड करेंगे। ये रेगुलर आ गया। और उसके बाद दोस्तों ऐड यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए ये ऐड हो चुका है। अब इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, लेकिन उससे पहले नीचे ओके के बटन पे मैं क्लिक करूंगा। ओके के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी तक ये ऐड नहीं हुआ, मतलब ऐड तो हो गया, यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। अब फॉन्ट पे क्लिक करेंगे दोबारा। अब हम जब भी इसमें वर्क करेंगे ये हमारा ऐड हो चुका है। माई फॉन्ट में आएंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं एक डिलीट का बटन, इस पर आपने क्लिक नहीं करना होता। आपने जमील नूरी नस्तलीक जो लिखा हुआ है इस पर आपने क्लिक करना होता है। उसके बाद आपने ओके करना होता है। ओके करने के बाद दोस्तों आप देखें कितना प्यारा फॉन्ट यहाँ पे आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, ठीक हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा फॉन्ट भी वहाँ पे मौजूद है। अगर हम वो दूसरा फॉन्ट लेंगे तो वो भी हम यहाँ पे स्टाइल कर सकते हैं, उसका भी मसला नहीं है। तो चलिए उसका भी मैं ऐड करके देख लेता हूँ उसका क्या सीन होता है। माई फॉन्ट में आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फाइल में आते हैं। और पहले हमने ऊपर रेगुलर किया था, अब हम यहाँ से ये नीचे वाला भी ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं। अब दोस्तों इसका भी हम देख लेते हैं। इसका कुछ इस तरीके से होगा। हम पहले ओके करेंगे क्योंकि पहले इसे ऐड करना होता है। अब दोबारा हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम दोबारा इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे। अब इसका भी एक ही चीज़ है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सिंपल सेम है, ठीक है जी। इस तरीके से आपने इसमें उर्दू फॉन्ट करना है इंस्टॉल, बहुत आसान है, ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको काइनमास्टर में भी दिखा सकता हूँ, उसमें भी यही सीन होता है। अगर आपके पास काइनमास्टर का वो वर्जन मौजूद है जो मेरे पास है तो दोस्तों उसमें भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको नीचे कमेंट करना होगा कि आबिद भाई हमें बताएं कि काइनमास्टर में कैसे किया जाता है, तो उसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊँगा, ठीक हो गया। बाकी ये देखें कितना प्यारा फॉन्ट बन गया है। आप दोस्तों को मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगा। आप इसको जहाँ पर भी देखें, आप जहाँ पर भी लिखें, आपको बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। आज के लिए इतना था। दुआ में याद रखिएगा, किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।